अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब में दुरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह करीम का बेपनाह फज़ल और एहसान है कि हम सब अपने पीर व मुर्शिद हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत क़ुद्दीस सिर्रुहुल अज़ीज़ के 10वें उर्स में हाजिर हैं। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ उलमा और मशाइख का कि आप तमामी लोगों ने बड़ा कीमती वक्त अपना निकाला इस खानका के लिए, इस उर्स के लिए। खुसूसियत के साथ हज़रत साहिब सज्जादा खानकाह अशरफिया फ़रीदिया पैगम्बर नगर हज़रत मौलाना सैयद मसूद अशरफ अशरफी उल जिलानी और अभी एक बड़ी जमात दायरा शाह अहमद दारुल उलूम कादरिया के शहजादगान की हाजिर थी, अभी भी हैं, मौजूद हैं। मैं उन हज़रात का भी बहुत मशकूर हूँ और मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना नदीमुद्दीन शमसी साहब और जितने भी उलमा शोरा हुफ़ाज़ गाज़ीपुर के अतराफ़ के बक्सर बिहार कैमूर जहाँ कहीं के भी शरीक हुए, मैं सबका मशकूर हूँ। अल्लाह करीम हज़रत के मशाइख़ के फैज़ान से हम सबों को सरफराज फरमाए और इस मोहब्बत को और दराज फरमाए। एक मुरीद के लिए एक पीर का उर्स बहुत मायने रखता है और पीर के उर्स की लज्जत और इसका लुत्फ़ एक मुरीद ही समझ सकता है। पीर के उर्स का जो मज़ा है, जो लुत्फ़ है, वो हर कोई नहीं समझ सकता। पीर जिसे चाहते हैं उसे समझाते हैं। तो अल्लाह करे कि हम सबों का भी उस फहरिस्त में शुमार हो जाए कि जिस जमात पर हमारे शेख की नज़र है। बड़ी ऐसी अजीम ज़ात हम सबों के पीर मुर्शिद की है कि जिनका ज़िक्र और जिनका तज़किरा करना बस की बात नहीं, और वो हम जैसे छोटे मोटे और ग़ुलाम आदमी जो हज़रत के टुकड़ों पे पलते हैं और इनकी चौखट के कदना से फ़कीर हैं, हमसे तो मुमकिन ही नहीं, मुहाल है। चंद बातें अर्ज़ करता हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो मुझसे ज़्यादा हज़रत को देखे, हज़रत की हयात तय्यबा को रूबरू देखा, हज़रत का चलना बोलना अखलाक और किरदार, लेकिन मैंने जो सुना अपने पीर भाइयों से, उसको ज़िक्र करता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले बक्सर में था, तो बक्सर में गांव है, वहाँ के एक पीर भाई मिले हमसे। मैं गांव का जिक्र नहीं करूँगा और ना ही उनका जिक्र करूँगा, इस वाक़या सुने। तो उन्होंने कहा कि हज़रत मैं बहुत गरीब था और झोपड़ी थी, और ऐसी झोपड़ी थी कि अगर बारिश होती थी तो झोपड़ी जो है वो पूरा मेरा घर बारिश से भर जाता था। और उसी वक्त ख़बर मिली कि हज़रत सूफ़ी मिल्लत जो है वो तशरीफ़ ले आ रहे हैं। परेशान हुए कि हज़रत शेख आ रहे हैं, इस झोपड़ी में कोई इंतज़ाम नहीं, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे। बहरहाल हज़रत तशरीफ़ ले आए और हज़रत वहीं आराम फरमा रहे थे। उनके बच्चे जो है वो हज़रत की खिदमत कर रहे थे। तो एक साहब उसी गांव के आसपास के आए, जो बड़े सेठ आदमी थे, पैसे वाले थे। हज़रत बड़ा अच्छा मकान था, पंखे का इंतज़ाम था, और वो जो हमारे पीर भाई थे उनके यहाँ कुछ इंतज़ाम नहीं था, न पंखा था, न पानी ठंडा था, कुछ मैसर नहीं था। और वो साहब जो आए वो बड़े सेठ आदमी थे। उन्होंने कहा कि हज़रत क्या यहाँ पड़े हुए हैं, चलिए हमारे यहाँ वहाँ बहुत आराम मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीक़े वाला जो है वो एकदम पंखा है, एसी है, ठंडा पानी मैसर है, अच्छा खाना मिलेगा, वहाँ चलिए।
तो हज़रत ने मना फरमा दिया। वो वापस जब चले गए तो हज़रत ने अपने मुरीद से कहा कि आए थे मुझे अक्ल देने, आए थे मुझे दिमाग देने। हज़रत ने फरमाया कि मेरा मुरीद झोपड़ी में है, मैं महल में जाके बैठूं? मेरा मुरीद झोपड़ी में है, मैं महल में जाके बैठूं? हरगिज ऐसा नहीं है। और उस झोपड़ी से हजरत का जाना था कि वो भी महल हो गया, वो भी महल हो गया। आजकल तो पीर साहब लोगों से मिलने के लिए एक दो दो दिन लाइन में लगे रहना पड़ रहा है, लेकिन वो जात थी कि अगर चौकी पे मिलाद है तब भी लुंगी कुर्ता और वही टोपी, और अगर बड़ा पंडाल और स्टेज है, बड़ी बड़े जो है उलमा और मशाइख आ रहे हैं, बड़े ताज वाले और जुब्बे वाले, लेकिन हजरत का लिबास नहीं चेंज होता। ये आजिज़ी और इंकिसारी हमारे कमाल की बात है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का करीबी बंदा, अल्लाह का नज़दीकी बंदा वही होता है जो सारी मखलूक में अपने आप को सबसे कमतर समझे। अब ज़रा इस कौल के आईने में अपने शेख को ले लीजिए। ये हमारे अभी कुछ दिन पहले बहुत मशहूर साहिब तस्करा मशाइख गाज़ीपुर उबैदुर रहमान सिद्दीकी साहब वो आए थे, तो जिक्र करने लगे, तो उन्होंने बयान किया कि हम लोग झोपड़ी में बैठे थे। मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ एक झोपड़ी थी, वहाँ हजरत बैठा करते थे। तो बैठे थे सारे लोग, मौलाना अनवार साहब थे, मैं था, और एक गाज़ीपुर का कोई था जो ऑटो चलाता था। बहुत काफ़ी देर से वो बैठा हुआ था। हजरत ने मुखातिब होकर कहा कि क्यों बैठे हो, कोई बात है बताओ। तो उसने कहा कि हजरत इस जुमरात को चाहते हैं कि मिलाद हो जाए। तो हजरत ने फरमाया कि करवा लो, आ जाऊंगा मैं। तो उसने कहा कि हजरत गाड़ी भेज दूंगा, आ जाइएगा। बोले नहीं नहीं, गाड़ी उड़ी ना भेजना, मैं आ जाऊंगा। जब हजरत गए, मिलाद हो गई, सारे प्रोग्रामात ख़त्म हो गए, तो उसने हजरत को नजराना दिया, नजराना पेश किया। हजरत ने लिया और उसका नजराना उसी के जेब में डाल दिया और कहा कि गाड़ी में तेल डलवा लेना। यहाँ तो जाते वक्त 50 मरतबा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, नजराना नहीं बिठाया। ये हालत है। लेकिन और ये माजी करीब के हमारे बुजुर्ग हैं, दूर के नहीं, ये करीब के, कि जिस वक्त सारे आवाम खवास सब दुनिया में गिरफ्तार हैं, लेकिन उस वक्त हजरत का ये किरदार, ये अमल और ये सीरत थी। सूफी मिल्लत का नाम और नारा सिर्फ सीख के ना जाइए, बल्कि समझ के जाइए कि हजरत हमारे थे क्या। और ये बातें इसलिए नहीं होती कि मुकर्रिर जो है वो बयान करे और मुरीद और सुनने वाले वो वाह वाह और नारे तकबीर करके उसके बाद चले जाएं, कोई न दिल बेअसर हो न अमल हो, इसलिए नहीं होती। बल्कि पीर तो वो होता है कि जिसको देखकर, याद रखिएगा कि हर शख्स जिसका भी वो मुरीद हो उसे ये तसव्वुर करना चाहिए कि जो मेरा पीर है वो सबसे अफजल है। सारे पीर जो है, सारे मशाइख, सारे उलमा तो काबिल एहतराम हैं, सबकी इज्जत और तकरीम हम पर करना ज़रूरी है, लेकिन मेरा शेख जो है सबसे अलग है, सबसे जुदा है। और जब ये समझ रहे हैं तो उससे गलती नहीं होती। अल्लाह अपने महबूबों को महफूज रखता है, तो इस वजह से इनकी जो सीरत होती है, और औलिया जो होते हैं वो मुकम्मल तौर से रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करने वाले होते हैं, है ना, इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। अल्लाह वाले जो होते हैं वो रसूलुल्लाह की सीरत पर चलने वाले होते हैं, इसलिए इनकी ज़िंदगी हमारे लिए अमल करने के लिए है। इनको देखिए और सीखिए कि हज़रत किस वक्त क्या कर रहे हैं, हज़रत क्या कह रहे हैं, हज़रत कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हज़रत के यहाँ से क्या पैगाम मिला, हज़रत की सीरत क्या थी। सीखिए, देखिए, सुनिए और अमल कीजिए। आखिरी बात अपनी करता चलूँ, जो तमाम मशाइख का एक मकसद था, हज़रत
ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे इस दौर का एक बहुत बड़ा मसला और अलमिया है कि हम गैरों को तो छोड़ दें, अपने सगे भाई जो है वो अपने नहीं हैं। इत्तेफाक और इत्तेहाद नाम की चीज़ हम में से ख़त्म हो चुकी है, जिसका वजूद जो है वो हमारे अंदर से बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। मोहब्बत कहते किसे हैं, बोल तो सब लोग बोल तो सब लेते हैं कि मोहब्बत, लेकिन कहते किसे हैं, फैलाया कैसे जाता है मोहब्बत को, वो तरीक़ा नहीं मालूम। तो अल्लाह वालों से सीखिए ज़रा तरीक़ा। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी साहिब तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार वो लिखते हैं कि ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हज़रत फ़लाँ शख्स आपकी बुराई कर रहा था, फ़लाँ शख्स आपकी गीबत कर रहा था। अब इतने में तो हम जो है वो फ़ौरन उसके पास फ़ोन करते, उसे दो चार गालियाँ देते ताकि और नफ़रत बढ़ जाती। लेकिन सूफ़ी का अमल देखिए और समझिए कि सूफ़ी कहते किसे हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हज़रत फ़लाँ ने आपकी गीबत की है, आपकी बुराई बतियाई है। तो हज़रत का अमल देखिए, हज़रत ने बहुत खूब ताज़ा खजूर मंगवाई और उस शख्स को जिसने बुराई की थी उसको तोहफे में भिजवाई, और भिजवाते वक्त ये कह दिया कि उससे कह देना कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने अपनी नेक आमाल जो है वो मेरे नामा अमाल में मुंतकिल कर दिया। मसला ही ख़त्म हो गया। अब जो सुनेगा तो वो तो खुद बेदार हो जाएगा, अगर दिल में हल्की सी रोशनी होगी तो वो खुद बेदार हो जाएगा कि हज़रत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल मशाइख, जिनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ इस खानका का है, तवील गुफ्तगू हो जाएगी। हज़रत सुल्तानुल मशाइख अपने मुरीदों से फरमाया करते थे कि बाज़ार क़यामत में सबसे ज़्यादा जिस सौदे के बारे में पूछा जाएगा, बाज़ार क़यामत में सबसे ज़्यादा जिस सौदे के बारे में पूछा जाएगा वो है दिलदारी, कि तुमने दोनों लोगों के दिलों को रखा है कि तोड़ा है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा वो है दिलदारी। हज़रत सैयदना अबुल गौस गरम दीवान महबूब रहमान रहमतुल्लाह अलैह ज़मींदार था, ख़ानदान आबा व अजदाद से ज़मींदारी चली आ रही थी। तो हज़रत सैयदना अबुल गौस गरम दीवान से खादिमों ने और ज़मीन के जो देख रेख में के काम में थे उन्होंने हज़रत अबुल गौस गरम दीवान से कहा कि हज़रत आप ज़मीन पर क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, उसका हिसाब नहीं लेते। तो आपसे ये गुजारिश है कि एक वक्त मुतय्यन फरमा दें, हम उस वक्त हाजिर हो जाया करेंगे और आप हिसाब कर लिया कीजिए। क्या कहा? और ये भी देखिए कि कोई बराबरी वाला शख्स नहीं कह रहा है, खुद्दामीन जो गुलाम हैं वो कह रहे हैं कि हज़रत हिसाब ले लिया कीजिए। तो हज़रत ने उन गुलामों को, उन खादिमों को जवाब दिया, बड़ी एक लंबी सर्द सांस खींची और इरशाद फरमाया कि फ़कीर खुद हिसाब में है, ये दूसरों से क्या हिसाब ले। फ़कीर खुद हिसाब में है, ये हमारी ज़ुबान होती है कि हम जन्नती हैं, ये मुकर्रिर और आम लोगों की ज़ुबान होती है कि जन्नती हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, नारा लगा दिया तो जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन ये सूफ़ी और अल्लाह वाले थे कि जिनके दिल में इतना अल्लाह का खौफ बैठा था कि महबूब रहमान क़ुलूबुल आरिफ़ीन औलिया और उस ज़माने के सूफ़ियों ने कहा था कि अबुल गौस ये आरिफ़ों का दिल हैं। पैदा हुए थे तो दादा ने गोद में लेकर कह दिया था गौस अबुल गौस अक़ताब अबुल गौस अब्दाल अबुल गौस। अल्लाह वालों का ये जवाब है कि मैं खुद हिसाब में हूँ, दूसरों से क्या हिसाब लूँ। तो अपना एहतिसाब, अपना मुहासबा, सबसे अहम चीज़ यही है। जब आप अपने आप को अपना मुहासबा करने लगेंगे तो वो चीज़, वो अनानियत
वो गुरूर और तकब्बुर ख़त्म हो जाएगा और मोहब्बत जो है वो फैल जाएगी। मोहब्बत, हज़रत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। हाँ, अभी दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए, दूसरे मसलक और मज़हब की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी अपने भाइयों में इत्तेफाक की बात कर रहे हैं कि जिनमें इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। तो अहम ये है, इस चौखट पे आए हैं तो ये सीख और सबक लेके जाइए कि आज से हम सर झुका लेंगे और सिर्फ अपने गिरेबान में देखेंगे कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। दूसरों के अमल का हिसाब करना ये खुदा का काम है। दूसरों के अमल का हिसाब किताब करना ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। आपको किसने बता दिया? आपका ये काम है कि आप अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए। नमाज पढ़ रहे हैं, पहली सफ में खड़े हो जा रहे हैं, जगह पहले ही से ले रहे हैं, तो वो कबूल भी हो रही है कि नहीं, ये मालूम है आपको? किसी को नहीं मालूम है। अगर कोई जन्नती हो, किसी को जन्नती होने की बशारत मिल जाए, वो किसी का हिसाब किताब करे तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो कुछ पते नहीं है। और इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो ऐसे फरिश्ते पैदा फरमाए हैं जो क़यामत तक सजदे में रहेंगे, और जब क़यामत में अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी होगी तो वो फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे, मैंने कमा हक़्क़ो तेरी इबादत नहीं की। इंसान तो कुजा, फरिश्तों की यह हालत है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत के फैज़ान से हम सबों को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और खौफ अता फ़रमाए और मशाइख़ के तरीक़ पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।